नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर ईरान न्यूक्लियर समझौते पर होने वाली बातचीत के बारे में है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि उनका मुल्क मजबूत और टिकाऊ समझौते के लिए तैयार है और वाशिंगटन के इस इल्जाम में कोई दम नहीं है कि ईरान रुकावट डाल रहा है। उधर वाशिंगटन का कहना है कि समझौता मेज पर मौजूद है। तेहरान को तजवीज़ दी गई है कि वो समझौते में लौट आए। पारस टुडे के मुताबिक अब्दुल्लाहियान का कहना है कि 96% मामलात का मसौदा तैयार हो चुका है। बस जिस चीज़ की कमी रह गई है वो ईरान के फाइनेंशियल इंटरेस्ट यानी आर्थिक हितों की गारंटी दिया जाना है। अमेरिका की जिम्मेदारी है कि गारंटी दे कि ईरान न्यूक्लियर समझौते के सभी फाइनेंशियल फायदे ईरान उठा सकेगा। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अमेरिका ने बिचौलियों के जरिए तजवीज़ रखी है कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का मामला निपटा लिया जाए, लेकिन तेहरान ने इसको ये कहते हुए ठुकरा दिया है कि ये फाइल खुली हुई है और जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला यकीनी लिया जाएगा। आपको बता दूं कि ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले से कत्ल किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ली थी। इस कत्ल में अमेरिका को इजराइल ने भी खुफिया मालूमात फराहम की थी। ईरान ने इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद इराक में अमेरिका की ऐनुल असद और अरबिल छावनियों पर मिसाइलों से हमले किए थे और उसके बाद कहा था कि अभी तो जनरल कासिम सुलेमानी के जूते का भी बदला नहीं लिया गया है, बदला अभी लेना बाकी है। ईरान इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जाने की बात कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्लाहियान ने सऊदी अरब से होने वाली बातचीत के बारे में बताया कि इराक ने बाकायदा इत्तला दी है कि सऊदी अरब तेहरान के साथ बातचीत को सिक्योरिटी लेवल से डिप्लोमेटिक सतह पर ले जाना चाहता है और ईरान ने भी सऊदी अरब को जवाब दे दिया है कि वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने नए एम्बेसडर्स के मुतालिक दस्तावेज तेहरान को सौंप दिए हैं। ये दोनों एम्बेसडर्स बहुत जल्द तेहरान में अपना काम शुरू कर देंगे। आपको याद दिला दूं कि अप्रैल 2021 से अब तक सऊदी अरब और ईरान के बीच इराक की राजधानी बगदाद में 5 मुलाकातें हो चुकी हैं। अब उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होगी। उधर दूसरी तरफ अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने हाल ही में दावा किया था कि ईरान ने अब तक न्यूक्लियर समझौते में लौटने का फैसला नहीं किया है और जब तक ईरान अपना रास्ता नहीं बदलेगा उस पर पाबंदियां लगी रहेंगी। प्राइस ने कहा था कि ईरान के सामने समझौता रखा हुआ है। उम्मीद है कि अमेरिका के दोस्त मुल्क ईरान पर उसकी पॉलिसी की सिमत बदलने के लिए फाइनेंशियल और कारोबारी दबाव बढ़ाते रहेंगे। इसी बीच अमेरिका के नज़दीकी समझे जाने वाले ब्रिटेन की तरफ से एक अहम बयान आया है। ब्रिटेन की विदेशों में काम करने वाली खुफिया एजेंसी MI6 के सरबराह रिचर्ड मूर ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई न्यूक्लियर समझौते में वापसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए बातचीत के किसी नतीजे पर पहुंचने के चांसेस बहुत कम हैं। आपको बता दूं कि 2015 में ईरान और P5+1 यानी 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस और जर्मनी के बीच न्यूक्लियर समझौता हुआ था, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी पास किया था। लेकिन 2018 में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इससे अलग होने का ऐलान कर दिया। लेकिन जनवरी 2021 में जो बाइडेन के ओहदा संभालने के बाद अप्रैल 2021 में ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ईरान और P4+1 के बीच बातचीत शुरू की गई। अमेरिका इस बातचीत में इनडायरेक्ट शामिल रहा, यानी अमेरिकी नुमाइंदे को सभी दूसरे मुल्कों के नुमाइंदों के साथ बैठने का ईरान ने हक नहीं दिया। इस बातचीत के दौरान अमेरिकी नुमाइंदे दूसरे होटल में रहे और यूरोपीय डिप्लोमेट्स ने उन्हें बातचीत में हो रही पेशरफ्त से बाखबर रखा। वियना में होने वाली बातचीत इस साल मार्च में रुक गई थी। हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में यह बातचीत फिर से शुरू हुई है, लेकिन बातचीत के अगले दौर का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। ईरान का कहना है कि वो हर नतीजे के लिए तैयार है। हाल ही में ईरान के साबिक फॉरेन मिनिस्टर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के सलाहकार
कमाल खर्राजी ने कहा है कि अगर ईरान चाहे तो न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, लेकिन अभी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। इसके बाद वेस्टर्न मुल्कों में खलबली बढ़ गई है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।